फिजिकल अल्टीमेसी कितनी इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में, है भी कि नहीं है, इस वीडियो में हम जानेंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए क्यों एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट हो जाता है समटाइम, या किसी किसी केसेस में बिल्कुल भी काम नहीं करता है। क्या इंपैक्ट आता है आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति में। शिव शक्ति के संयोग को वही अनुभव कर सकते हैं जो इस जर्नी में होंगे। डेफिनेटली कुछ साइंस सिम्टम्स अगर आपने देखे हैं तो इस वीडियो से आप रिलेट कर पाएंगे। इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कपल एनर्जी एक्सचेंज के लिए। बहुत से लोगों के रिप्लाई आए हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम की ये दास्तान बहुत ही अद्भुत है। इसको विचित्र कहा जा सकता है, इसको प्रीसियस कहा जा सकता है, बट आप कुछ भी कहें, इसमें जो होता है वही अनुभव करता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर है और कहीं ना कहीं हमारे कर्मा, हमारी इमोशंस किसी ना किसी पर्सन से कनेक्ट है। कोई ना कोई ऐसा गुरु है, कोई ना कोई ऐसा हमारा काउंटर पार्ट है, हमारा सोलमेट है जो हमें परिपूर्ण करता है, जो हमारे अंदर एक एनलाइटमेंट का विकास करता है। ऐसा कोई ना कोई तो होगा, हर किसी के जीवन में होता है। और ट्विन फ्लेम इसी की मार्ग को प्रशस्त करते हैं। ट्विन फ्लेम की ये जर्नी में कई बार हम कुछ टॉपिक्स पे खुल के बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस पे डाटा बहुत कम अवेलेबल है, लोग ओपनली बात नहीं करते हैं। इसी तरीके का एक टॉपिक है सेक्सुअल अल्टीमेसी, कपल एनर्जी एक्सचेंज पे, जो बहुत आवश्यक है। क्या ये चीज़ आवश्यक है? क्या इसे ही यूनियन कहते हैं? मैरिज हो जाने को यूनियन कहते हैं? आखिर क्या होता है? आपके लाइफ में किस तरह की आध्यात्मिक उन्नति आती है? ये करना इम्पॉर्टेंट है कि नहीं इम्पॉर्टेंट है? इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों को बता देता हूँ, जो आप जान के बेहद खुश होंगे। पिछली बार जो ट्विन फ्लेम मेडिटेशन हुआ था, उससे लोगों की लाइफ में बहुत इम्पैक्ट आया है। न्यू मेडिटेशन क्लासेस शुरू होने वाली हैं, बेसिक एंड एडवांस। एडवांस में इस बार पिरामिड और मरखाबा और एलियन स्पीसीज मेडिटेशंस रहेंगे, जिसमें एडवांस मेडिटेशन के फॉर्मेट्स और तरीके बताए जाएंगे। उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग न्यू अवेकनिंग में आए हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी को अभी जाना है, वो ज्वाइन कर सकते हैं न्यू बैच को। तो इसके सब की डिटेल आपके व्हाट्सएप एंड आपके टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। एनर्जी एक्सचेंज अक्सर हम लोगों के बीच करते हैं, जहां भी हम खड़े होते हैं, मदर फादर के बीच में एनर्जी इमोशंस कनेक्ट होने पे एनर्जी एक्सचेंज होता ही है। लेकिन हम और स्तर पे बात करें, काउंटर पार्ट्स के बीच में एनर्जी एक्सचेंज या फिजिकल अल्टीमेसी होती है। इसे बेसिकली यूनियन कहते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे रूप हैं। पहली बात, ये कोई गलत फॉर्मेट नहीं है कि आप फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं। कई लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम्स हमारे अंदर हैं तो हमें अपने पे ही ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है। शिव को भी पार्वती की आवश्यकता है, नारायण को भी लक्ष्मी की आवश्यकता है। वो भगवान है, वो ईश्वर हैं, उनके साथ भी उनके काउंटर पार्ट हैं। हम मनुष्य कौन होते हैं इन चीज़ों को गलत बोलने वाले? क्योंकि कोई भी प्रकृति स्वरूपा दो रूपों में होती है। शिव और शक्ति के रूप में ही होती है, कोई अकेला ही नहीं होता है। अगर कृष्ण है तो राधा ज़रूर होंगी। या आपको इस चीज़ को समझना होगा। जो लोग भी ये कह रहे हैं कि सब कुछ हमारे अंदर है, हमको फोकस नहीं करना है बाहर की चीज़ों पे, सब इल्यूजन है। ऐसा नहीं है। आप चीज़ों को अपने अंदर कंपैटिबल करते हैं, साथ ही हम बाहर भी कंपैटिबल करते हैं। इस चीज़ को अगर आप समझ चुके हैं तो इसके आगे हम एनर्जी एक्सचेंज पे बात करते हैं। एनर्जी एक्सचेंज, दो लोग जब करीब बैठते हैं, कपल मेडिटेशन करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के मेडिटेशन करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिजिकल अल्टीमेसी में आते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं, तो आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सबसे पहला इम्पैक्ट, आपके जो ट्रामा है पास्ट लाइफ के, वो आपके हील हो जाते हैं। आपके मेजर ट्रामा हील हो जाते हैं। हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, आपका थ्रॉट ओपन होता है, आपका थर्ड आई ओपन होती है, आपकी ओवरऑल 108 चक्र अलाइन होते हैं, एक मार्ग में आते हैं। एनर्जी फ्लो अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो जाता है। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है, आपका माइंड ओपन होता है। ये सब कब होता है? जब आप एक प्रॉपर बैलेंस एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर इसके विपरीत, अगर चीज़ें सही नहीं हो रहे, तो वो पर्सन हमारा कार्मिक होगा। जाहिर तौर पे बात है। अगर ये इसके उल्टा हो रहा है, वो पर्सन हमारा कार्मिक होगा। हम यहाँ पे अवेयर नहीं रहेंगे, हम यहाँ ब्लॉक होने लगते हैं, हमारे चक्र ब्लॉक होने लगते हैं। एनर्जी एक्सचेंज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जिन भी लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं,
3D प्लेन में इन्वॉल्व होते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, रूट चक्र की एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, सैक्रल हार्ट की एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। दिस इज मेजर इम्पैक्ट इन योर लाइफ, बिकॉज ये चीज आपको एक सही रास्ते पे ले जा सकती है और आपको पूरी तरह से डाउन ले जा सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जिन भी लोगों के साथ रह रहे हैं या फिजिकल रिलेशनशिप, वो कौन है हमारे। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये चीज आपके लिए एक लाइन का आंसर है, बहुत अच्छी होती है। यस, दिस इज गुड फॉर यू, दिस इज गुड फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, दिस इज गुड फॉर योर इमोशनल ग्रोथ। जितना इंटेंस कनेक्शन ट्विन फ्लेम्स के बीच होता है और कहीं नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसे हजारों लाखों एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो उन्होंने फील किया है, जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो फिजिकल अल्टीमेसी के माध्यम से होते हैं। पहला इंपैक्ट जो आता है वो आप में है समर्पण का भाव आना। ना दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो इसका आंसर यस है, बिल्कुल फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला हील है कि नहीं है। अगर वो पर्सन हील है तब ये सब अच्छे से होगा, अगर नहीं हील है तो आपके लाइफ में पहले से ज्यादा ब्लॉकेज आएंगे, भले वो ट्विन फ्लेम हो। तो सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, अपने अंदर इनसाइड जाना चाहिए। उसके बाद ही आप अगर ऐसे रिलेशन बनाते हैं तभी ये बड़े बड़े इंपैक्ट मिल पाते हैं। दोस्तों, कैसे इंपैक्ट मिलते हैं ये आपने जान लिया है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके करने के बाद आपके जीवन में फिजिकल प्लेन पे या 5D के प्लेन पे क्या परिवर्तन आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहला जो चेंजेस आएगा, आपकी वाइब्रेशंस इंक्रीज करेगी, आपकी जो चक्रा है उसमें एनर्जीज फ्लो होने लगेगी, आपको चैनलिंग जैसे मैंने बताया होगी। चैनलिंग का मतलब है कि आप हायर डायमेंशन से कनेक्ट हो सकते हैं। अब आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आने लगेंगे, आप चाहें तो उन्हें लोगों को बता भी सकते हैं या फिर ना बताएं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। कई बार जरूरी नहीं कि हमको जो चैनलिंग हो रही है वो उसको किसी को बोलना है, आपको चैनलिंग हो रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील और सेंसिटिव हो जाते हैं। आपके अंदर जो मस्कुलिन साइड है वो बैलेंस हो जाती है। जो भी पर्सन, जो भी बॉय डीएम एनर्जी पूरी तरह से मस्कुलिन नहीं है, वो अब हायर मस्कुलिन के फॉर्म में जाने लगता है। और जो भी फीमेल पूरी तरह से फेमिनिन के फॉर्म में नहीं, उनके अंदर मस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है, डिसऑर्टेड हैं, वो पूरी तरह से एक सरेंडर के भाव में जाने लगती हैं, समर्पण के भाव में जाने लगती हैं, वो डिवाइन फेमिनिन हो जाती हैं। आपके भी जितना डिफरेंस होगा आप उतनी तीव्रता से एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा विपरीत में होता है। शिव जितनी माया से परे हैं, पार्वती उतना ही माया में रमती और बसती हैं, और इन दोनों के बीच का यही डिफरेंस एक दूसरे को आकर्षण प्रदान करता है। शिव और पार्वती के बीच 5 गुण मिलते हैं हॉरोस्कोप में, 5 गुणों का मिलन होता है, शिव पुराण में आप देख सकते हैं। पर फिर भी वहां पे तीव्र आकर्षण है, विपरीत है दोनों, और जितना विपरीत रहेंगे उतना आकर्षण तीव्र होगा, फास्ट होगा। आप इस चीज को समझिए कि एनर्जी के लेवल पे बहुत सारी चीजें सिमिलर होंगी, बट फिर भी हैबिट्स के लेवल पे या गुणों के आधार पे सारी चीजें डिफरेंस होती हैं। इसी कारण से जब एनर्जी एक्सचेंज होता है तो एक दूसरे को और ज्यादा सबल बनाता है, और ज्यादा परिपक्व बनाता है, और यहाँ पर इनकी हायर सोल्स को इन्वाइट करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत हाई हो जाती है। आप खुद को जान पाते हैं, आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है वो बहुत ईजी हो जाता है। मान लीजिए बहुत सारा टाइम लगाने वाले हैं रिलेशनशिप लव को जानने के लिए, या आपका हार्ट चक्र 2-3 साल के मेडिटेशन के बाद ओपन होने वाला है, लेकिन ट्विन फ्लेम आपके दोस्तों ही हमने बात किया है एनर्जी एक्सचेंज पे कि किस तरह से आपके लाइफ में मेजर इंपैक्ट आते हैं। इस तरह से हम ट्विन फ्लेम मेडिटेशन में हमने सीखे थे हायर डायमेंशन से कनेक्ट होना, इमोशंस को कनेक्ट करना या हील करना। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में इस एनर्जी इम्पैक्ट का प्रभाव पड़ता है, फिजिकल अल्टीमेसी का इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अपने दोस्त साथियों जरूर शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।